नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। यूपी में 5वें चरण का मतदान आज जारी है। तमाम पार्टियां जो है छठे चरण के लिए तैयारियां कर रही हैं। 10 मार्च का तमाम पार्टियां बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि किसका यूपी कुर्सी होगा। लेकिन आज हम लोग चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस पार्टी जो इतना जबरदस्त तरीके से लोगों के सामने अपने आप को पेश कर रही है, इसके पीछे किसका हाथ है। आज कांग्रेस पार्टी भले ही उसका वजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आज हर तरफ उन्हीं का ही बोलबाला है। लोग उनके साथ ऑटोग्राफ ले रहे हैं, तो कहीं सेल्फियां ली जा रही हैं और रोड शो में जम खम कर जो है लोग भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं। तो यही जानेंगे कि आखिर तमाम पार्टियां जो है जो एक दूसरे को टक्कर दे रही है, कहीं इसके पीछे किसी और का हाथ तो नहीं है, और जिसका हाथ है उसी का नाम आज तलाशने की कोशिश करेंगे। इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। मेघा मेरे साथ मौजूद है। मेघा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आज यहीं से शुरुआत करते हैं। यूपी चुनाव में हर एक पार्टी एक दूसरे को चैलेंज कर रही है कि इस बार मेरी सरकार तो इस बार मेरी सरकार। अगर मैं आपसे पूछ लूं, जिस तरह से जानकार कह रहे हैं, सर्वे कह रहे हैं, न्यूज चैनल में जिस तरह से पढ़ा जा रहा है, उस आधार पर आपको क्या लगता है यूपी में अब की बार किसकी सरकार? देखिए, जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहे हैं और जिस तरह से पार्टियां खुलकर जनता के सामने आ रही है, तो अभी तो हर जगह ये जो कांग्रेस है उसे ही देखा जा रहा है। हर जगह आप देखोगे तो प्रियंका गांधी नजर आ रही है, टीवी चैनल्स पे हो गए या फिर रोड शोज करते हुए आ रही है, प्रचारों में दिख रही हैं। तो बोर्डिंग हर जगह उनके होर्डिंग्स लगे हुए हैं और उनका नारा भी काफी जोरों शोरों से चल रहा है, जो कि है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो मुझे लग रहा है इस बार प्रचार के मामले में अगर देखा जाए तो यूपी में जो चेहरे दिखे हैं उसमें से प्रियंका गांधी का जो चेहरा है वो काफी दिख रहा है लोगों को, और कहीं ना कहीं एक प्रभाव डालता है जनता पर। जनता कहीं ना कहीं जो सामने दिखती है, जो ज्यादा चर्चे में रहती है, उसे ज्यादा फोकस करते हैं, उसे ध्यान में रख के वोट करने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार जो यूपी में जितनी भी पार्टियां की चर्चा हुई है, इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे रह गई है चर्चों के मामले में, और कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे निकल चुकी है, क्योंकि कांग्रेस का हर तरफ चर्चा हो रहा है। और कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी है वो एकदम सामने आकर हर जगह उन्हें देखा गया कि वो एकदम आगे खड़ी रहती है, और उन्होंने पूरा भार जो है कांग्रेस का अपने कंधों पे ले लिया है, जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जनता उनसे इन्फ्लुएंस हो रही है। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे जो प्रचार प्रसार हो रहे हैं, इतने वादे हो रहे हैं, इन सभी चीजों को देखते हुए लगता है कि इस बार कांग्रेस थोड़ी आगे निकल रही है। मतलब यूपी के मैदान पे अभी सबसे अच्छा बैटिंग प्रियंका गांधी ही करें, ये समझा जाए। बिल्कुल मेघा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक मैं सवाल और ले लेता हूँ कि जो प्रशांत किशोर का मैं जिक्र करना चाहूंगा। चुनावी रणनीतिकार कहे जाते हैं, तमाम पार्टियों के लिए काम करते हैं, बट इस वक्त किसी के लिए वो काम नहीं कर रहा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन आज से ठीक 3 से 4 महीना पहले की बात करो अगर मेघा, तो ये चर्चाएं आई, मीडिया चैनलों में चर्चा हुई कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस पार्टी इतनी अच्छा से जो प्रदर्शन कर रही है यूपी चुनाव में, क्या इंटरनली भी में भले वो शो ऑफ नहीं कर रहे हो, अंदर ही अंदर क्या इसके पीछे प्रशांत किशोर का हाथ होगा, माना जा सकता है? जी, बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस का जो जितने भी आप रैली देख लो, प्रचार देख लो, इतना तगड़ा मैं कह सकती हूँ कभी भी प्रचार नहीं रहा है जो इस बार यूपी चुनाव में देखने को मिल रहा है। और आप अगर देखो तो एक ऐसा ही एक जो इस बार लहर चल रही है, वैसी ही एक लहर लोकसभा चुनाव में भाजपा की चली थी। उस समय भी इनका नाम जोड़ा जा रहा था, उस समय भी मोदी की जो लहर चली थी, कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा हाथ था। और जो प्रशांत किशोर है वो कैंपेन करने में जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उनके स्लोगन्स देते हैं, उनके कैंपेन करते हैं, उनकी छवि को एक तरह से कह ले तो क्रिएट करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनका हाथ है, क्योंकि इससे पहले किसी भी अभी हाल ही में बंगाल के भी चुनाव हुए, तो इससे पहले कहीं भी इतना जोरों शोरों से कांग्रेस पार्टी नहीं दिखी थी जितना यूपी चुनाव में दिख रही है। तो सामने से तो नहीं, लेकिन पीछे में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनका हाथ जरूर है। पर्दे के पीछे मेन खेल हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेघा, जिस तरह से आप बता रही हैं, तो आज हिंदुस्तान की राजनीति में 2 चाणक्य हैं, और मैं आपसे जानूंगा दोनों चाणक्य में बेहतर कौन है। एक पार्टी से नहीं आते, एक तो आज भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष भी रहे और अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह। वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, और प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार चले जाते हैं। दोनों में बेहतर कौन है आपके हिसाब से, और दोनों में कारगर साबित कौन हो रहे हैं हर राज्य के चुनाव के हिसाब से? देखिए, प्रशांत किशोर, मैं यहाँ पे एक नॉलेज ये बता दूं दर्शकों को भी और आपको भी मेघा, कि पंजाब में
माफ कीजिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी जीत गई, खेला होबे वाला बहुत नारा चला। तो एक तरफ प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे थे और अमित शाह तो बीजेपी के लिए ही चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो वहां उनको हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि ये कहें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भारी पड़ गए थे चाणक्य अमित शाह पर। जी जी, जी अब आपके बिल्कुल हिसाब से। वो राज्य की बात थी और राज्य के चुनाव में साफ तौर पे देखा गया था कि ममता बनर्जी का ही बोलबाला था। और सिर्फ प्रचार की बात नहीं है, ममता बनर्जी ने वहां पे बहुत सारे काम भी किए थे और जिस वजह से वहां की जनता उनसे काफी खुश थी। और ये देखा गया कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता जबकि मैदान में उतर गए थे, फिर भी ममता बनर्जी को नहीं हरा पाए थे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि ममता बनर्जी का कितना दबदबा था और इस दबदबे को और बढ़ाया गया है। और ये काम प्रशांत बनर्जी ने किया था। और ये कहे तो सिर्फ एक स्टेट का बात है, अगर आप नेशनल लेवल पे बात करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमित शाह आगे निकल जाएंगे, अगर मैं लोकसभा की बात करूं। क्योंकि पूरे देश को एक तरह से कह ले तो ये बड़ी इन्फ्लुएंस बात। करना ये बहुत बड़ी बात है। और राजनीति में पूरे देश को के बीच बीजेपी का जो सरकार लाना और कांग्रेस की सरकार जो 10 सालों से देश में थी उसे उखाड़ फेंकना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरे देश की बात करें तो जो अमित शाह है वो कहीं ना कहीं आगे है और उनकी जो राजनीतिक जो उनके तरीके हैं, तौर तरीके हैं, वो थोड़े अलग हैं और इस वजह से शायद वो मतलब थोड़े दोनों आगे अपनी निकल जगह सकते हैं। हीरो हैं, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से, जी है ना? जी बिल्कुल, चलिए मैं इससे भी एग्री करता हूँ। अब एक सवाल मेघा, जो आपने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हर राज्य में जनता को, आवाम को एक ऐसे नेता की तलाश रहती है जो उनके दुःख को दूर कर सके, जी परेशानियों को दूर कर सके, समस्याओं का हल निकाल सके। क्या ये मान लिया जाए कि नेता तो भले ही चुनाव के टाइम में उनके पास जाते हैं, मुखातिब होते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, खैर। क्या ये मान लिया जाए कि प्रियंका गांधी जिस तरह से मुद्दों पे बात कर रही हैं, क्या यूपी की जनता को एक नया नेता मिल गया है? क्या ऐसे नेता की ही तलाश थी? आप लड़की हैं, इसलिए मैं बतौर एक लड़की होने के नाते ये सवाल पूछ रहा हूँ। क्या यूपी की लड़कियों को, यूपी की महिलाओं को एक वो नेता मिल गई जो उनकी तलाश थी? देखिए, अगर एज अ गर्ल मैं बात करूँ, हुँ, महिला के तौर पे बात करूँ, तो हाँ, हमारे हक के लिए पहली बार किसी ने आवाज उठाई है हुँ, और अपने मैनिफेस्टो में इतनी सारी चीजें डाली हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ महिलाओं पे फोकस नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ जो हुँ। कांग्रेस है, प्रियंका गांधी है, वो सिर्फ महिलाओं को के लिए एक अलग से उन्होंने फोकस किया है। उनके लिए अलग से जो उनके रोजमर्रा की जिंदगी में तकलीफें होती है, जो उन्हें झेलनी पड़ती है, उसके लिए उन्होंने एक अलग से उन्होंने महिलाओं को ही अपना स्लोगन डेडिकेट किया है। साथ ही उन्होंने अपने महिलाओं को प्रति वो कितनी सीरियस है ये दिखाने के लिए उन्होंने अपने 40% जो सीट है वो महिलाओं को ही दी है। तो इसे देखने को मिल रहा है कि हाँ, वो खुद एक महिला है, इस वजह से वो महिलाओं को प्रेरित कर रही है और उनके हक की बात कर रही है, जो कि बाकी पार्टियां कहीं ना कहीं पीछे रह गई है इस बारे में बात करने के लिए। और आप देखें तो हर जगह समाज में जितना महिला रहती है उतना ही प्रतिशत आदमी भी रहते हैं। तो आप सिर्फ आदमियों के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, वोट के मामले में भी आपको दोनों के हक की बात करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी ने बाजी मार ली, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को फोकस किया है, यूथ को फोकस किया है। बिल्कुल। चलिए एक आखिरी सवाल को रुक करते हैं मेघा, छोटा-सा सवाल है, छोटा-सा ही जवाब चाहूँगा कि इस 5वें चरण के मैदान में जो आज जारी भी है मेघा, उसमें जो कांटे की टक्कर प्रियंका गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी थी, जो बीजेपी की सांसद है, केंद्रीय मंत्री भी है, और वो जगह था अमेठी। अमेठी में लोकसभा चुनाव में हार गए थे राहुल गांधी। इस बार क्या सवाल ये है कि दोनों में वार पलटवार हुआ, लेकिन उनके गांधी परिवार पे हुआ। दादी पे उनकर हमला किया गया, पिता पे किया गया। तो प्रियंका गांधी गुस्से में आकर कहती हैं कि मेरे दादी पर क्यों आप लोग बातचीत कर रहे हैं? उन्हें क्यों जलील कर रहे हैं? इस रिएक्शन पे आपकी क्या राय है? क्या वाक़ई में मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए, ना कि परिवार पर? जी, बिल्कुल मुद्दों पे ही बातचीत होनी चाहिए। जो इंदिरा गांधी है वो इस दुनिया में नहीं रही है, बिल्कुल। तो आपको इस बात को लेके ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे उनके परिवार के बारे में बात करने की। क्योंकि जो राजनेता इस मैदान में खड़े हैं, आप उन पे बात कीजिए। जो नेता इस इलेक्शन में लड़ रहे हैं, आपको उन पे बात करनी चाहिए, ना कि उनके फैमिली ने क्या किया। आप हिस्ट्री निकाल के क्या फ़ायदा मिलेगा या जनता को क्या बिल्कुल। फ़ायदा मिलेगा इससे? तो मुझे लगता है कहीं न कहीं परिवार पे अटैक करना और उनके परिवार की हिस्ट्री को सामने लेके आना और सिर्फ गलत चीजों को लेके आना, आप सही चीजों को भी सामने लेके आओ। ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी ने सिर्फ देश को तबाही किया है, ऐसा उन लोग का कहना है। लेकिन मुझे नहीं लगता, आप इंदिरा गांधी के अच्छे कामों के बारे में भी बताओ ना फिर। तो कहीं ना कहीं गुस्सा होना जायज है, क्योंकि ये आज की बात है, ये आज का इलेक्शन है, तो मुद्दे भी आज के होने चाहिए, ना कि पुराने कहीं भी किसी के भी परिवार की उठा की बात यहाँ पे कर देनी चाहिए। यही पर्सनल हमरा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि अपनी राजनीति रोटी यहाँ सेक सकेंगे। मेघा का कहना यही है मोटा-मोटी। खैर देखते हैं 10 मार्च को पता चल जाएगा कि अब की बार जो है यूपी की कुर्सी
कौन पार्टी ले जाएगा, जनता कुर्सी की चाबी किसके हाथ में थमाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखते हैं 10 मार्च को होता है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPNI न्यूज। नमस्कार।